चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हम लोग चैप्टर शुरू किए हैं, हमारा चैप्टर का क्या नाम है? अपथ्रस्ट। ठीक ना? और आज जो हम लोग इस टॉपिक में आज कवर करने वाले हैं अपथ्रस्ट वाले चैप्टर में, वो हमारा आज का टारगेट रहने वाला है क्या? आज का हमारा टारगेट यही रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे बुओयेंसी क्या है, उसके बाद रीजन फॉर बुओयेंट फोर्स, फैक्टर अफेक्टिंग द बुओयेंट फोर्स, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बुओयेंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और डेंसिटी। जितना हो पाएगा उतना किया जाएगा, है ना? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है बुओयेंसी क्या होता है, ठीक है? तो अगर मान के चलते हैं क्या कि जैसे यहाँ ये आपको फिगर दिख रहा है ना, ठीक है? बात कौन कर रहा है भाई? बात नहीं। ये आपको फिगर दिख रहा है? हेलो। ठीक है। तो अगर बुओयेंसी की बात करें तो सबसे पहले देखो तो ये वाला फिगर में हमने ये कोई ऑब्जेक्ट लिया है, तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है? दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं। एक इस ऑब्जेक्ट का वेट की वजह से लग रहा है, और एक ये जो लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है कि नहीं? तो ये जो लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है ना, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं? बुओयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स, है कि नहीं? और ये जो इस पे वेट लग रहा है, ये किसकी वजह से लग रहा है? ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है? जैसे अगर इसका हम डेली लाइफ में एग्जांपल देखें, आपने देखा होगा क्या कि घर में अगर हम क्या करें, एक बकेट में पानी ऐसे भर दें, एक हम बकेट लें और इसमें हम क्या करें, पानी फिल कर दें, ठीक है? और इसमें आप कोई केन डालें, ठीक है? एक बंद केन आप लाके इसमें डाल दें। ये आपने केन लिया, ये अच्छी तरीके से पूरे बंद है, और इस केन को अगर आप इसमें क्या करते हैं, डालते हैं, तो आप अपने हाथों से फोर्स लगाएंगे, और इसको जैसे आप इसमें अंदर डुबा के जैसे आप यहाँ से अपना फोर्स हटाएंगे, जैसे आप छोड़िएगा, तो ये क्या केन क्या होगा, ये तुरंत ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये केन ऊपर आया क्यों? ऐसा कहा हुआ सर कि ये केन ऊपर आ गया। तो हमने देखा कि हम तो जब ये ऊपर था, ऊपर से इसको नीचे ले जाने के लिए हमें इसमें क्या एक्सर्ट करना पड़ा? एक फोर्स एक्सर्ट करना पड़ा, जो हम अपने अपने हाथों से लगाए, इसमें मस्कुलर फोर्स एक्ट किया था। लेकिन जब हम इसको यहाँ छोड़ दिए, तो यहाँ छोड़ने के बाद ये ब्लॉक अपने आप ऊपर आ गया, ये केन अपने आप ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में, इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन किया है, तो इसका मतलब उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा। तो ये जो फोर्स लगा है, ये किसने लगाया है? तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, वो फ्लूइड के थ्रू लगाया जाता है। फ्लूइड, फ्लूइड बोले तो यहाँ पे जो हम लिक्विड लिए हैं, उस लिक्विड के थ्रू इस पे एक फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। उसी हम फोर्स को क्या बोलते हैं? बुओयंट फोर्स। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बुओयंट बुओयंट फोर्स, ठीक ना? बुओयंट फोर्स बोल सकते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? अपथ्रस्ट। क्या बोलेंगे? अपथ्रस्ट। बुओयंट और अपथ्रस्ट दोनों एक ही बात हुआ। अप मतलब ऊपर की साइड में, और थ्रस्ट का मतलब कोई भी जो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, उसे थ्रस्ट बोलते हैं। इसे हम बुओयंट या फिर अपथ्रस्ट फोर्स बोलेंगे। क्लियर? तो सर बुओयंट, एक बार डेफिनेशन देखते हैं बुओयंसी का क्या होता है। कि द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट इज पार्शियली और होली immersed in a fluid is called buoyancy। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी फ्लूइड में पार्शियली या फिर फुल्ली क्या करें, इमर्ज करें, तो उस पे एक फोर्स लगता है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इस प्रॉपर्टी को, फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड ने ऑब्जेक्ट पे किया ना, फोर्स अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट पे, तो इस फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है, ठीक ना, जिस प्रॉपर्टी की वजह से इस पे इसने फोर्स अप्लाई किया, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या? बुओयंसी। क्लियर? और जो फोर्स लगता है,
उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? बुओयंट फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलेंगे? बुओयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, किसी भी फ्लूइड में सबमर्ज करें, तो वहां पे उसपे दो टाइप्स के फोर्स लगते हैं। एक जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वो होगा उसका वेट की वजह से, और एक जो उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, वो होता है बुओयंट फोर्स, है कि नहीं? तो अब जरा हम यहाँ पे देखें कि और क्या क्या हो सकता है। अपथ्रस्ट किसे कहते हैं, जरा इसका डेफिनेशन। अपथ्रस्ट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन अ बॉडी इमर्ज इन इट। मतलब जो भी बॉडी उस फ्लूइड में इमर्ज है, तो उस बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? अपथ्रस्ट फोर्स या फिर बुओयंट फोर्स। ये बुओयंट फोर्स लगता है किस डायरेक्शन में? ये बुओयंट फोर्स हमेशा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है? या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, अपोजेस द ऑब्जेक्ट वेट। जैसे हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट रहा, है कि नहीं? तो इस ऑब्जेक्ट का वेट किधर लग रहा होगा? इस पे इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट कर एक्ट कर रहा है, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल टू mg। और ये अगर हम इसको इस कंटेनर में इसे बंद कर दिए, तो इस कंटेनर के फ्लूइड के थ्रू इस पे किधर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट या फिर बुओयंट फोर्स। उसे क्या बोलेंगे? अपथ्रस्ट और बुओयंट फोर्स। तो बोल सकते हैं ये जो अपथ्रस्ट है ना सर, इस अपथ्रस्ट का डायरेक्शन होगा वो इसके वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वेट के अपोजिट डायरेक्शन में बोल सकते हैं, या फिर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बोल सकते हैं। वर्टिकली अपवर्ड, ये फ्लूइड हो गया। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, अगर बॉडी का फ्लूइड में मर्ज सबमर्ज है, तो उसी को हम बोलेंगे अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट का डायरेक्शन हो सकता है या तो ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, या फिर वेट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब बात आता है कि क्या रीजन है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो लगता है। इसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होगा? रीजन होगा कि क्यों फोर्स लग रहा है। तो इस रीजन के बारे में भी बात करते हैं कि रीजन क्या है जिसकी वजह से इस पे फोर्स लगता है। सर एक और बात समझाइए। क्या? हेलो, बोलो। सर डायरेक्शन वाला समझ में नहीं आया। कौन सा डायरेक्शन? ये वाला? हाँ यही ना, सर। आप थ्रस्ट का डायरेक्शन किधर होगा? सर एक और बार समझाइए। ठीक, देखो ये बोल क्या रहा है कि ये जो अब थ्रस्ट लगता है, अगर मान लो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? तो इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स इसके डाउनवर्ड। पहले वाला। क्या? इसके पहले वाला। कौन सा इसके पहले वाला? ये? हाँ। कहाँ थे तुम, सोए थे क्या? दाई मेरा स्क्रीन ही अटक गया था और आवाज नहीं आ रही थी सर। अच्छा ठीक है। देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स इस फ्लूइड के थ्रू एक्ट कर रहा है, इसी अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलेंगे? बुओयंट फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड में क्या करते हैं? सबमर्ज करते हैं, तो उस फ्लूइड के थ्रू उस ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है? एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, उसे हम क्या बोलेंगे? आप थ्रस्ट बोलेंगे। और लिक्विड की वह प्रॉपर्टी जिसके वजह से ये ऑब्जेक्ट एक फोर्स फील कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलने वाले हैं? अपथ्रस्ट, सॉरी बुओयंसी। उसे क्या बोलने वाले हैं? बुओयंसी। और जो फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे बुओयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स। कोई दिक्कत? अब इस अपथ्रस्ट का यहाँ हमने डायरेक्शन बताया था। अगर ये मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ए है, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने इस कंटेनर में से डाला, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा जो नीचे की तरफ। हमेशा कौन सा फोर्स लगेगा? mg, अर्थ जो इसको खींच रही है ग्रेविटी फोर्स से। और इसमें जो लिक्विड फील है, वो लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाते हैं। लिक्विड इसको क्या करते हैं? बाहर की तरफ धक्का देके इस लिक्विड से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो होता है क्या? अपथ्रस्ट फोर्स। वो होगा अपथ्रस्ट फोर्स।
तो वही इसमें हमने बताया कि अपथ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो अपथ्रस्ट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेट होगा या फिर वर्टिकली अपवर्ड होगा, मतलब हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में लेगा। अब लिक्विड इस पे इधर से फोर्स लगा के इधर नहीं करेगी, मतलब अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में सबमर्ज किया तो लिक्विड इसको इधर से फोर्स लगा के इस दीवार में ले जाकर नहीं सटाएगी। लिक्विड हमेशा इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा के ऊपर भेजने का प्रयास करेगी। ठीक है, अब इसका रीजन देख लेते हैं कि ये क्यों लगता है। देखो, रीजन फॉर अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट लगने का क्या रीजन है? कोई बताएगा कि लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो प्रेशर कितना एक्सर्ट करता है? किस फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड? कोई सर बताएगा? एच रो जी। एच रो जी। बहुत अच्छा। देखो, जो लिक्विड प्रेशर की बात करें ना, तो लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो करता है रो जी एच। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या क्या है। अगर रो की बात करें तो ये रो हमारे पास क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और इस एच की बात करें ये क्या है? डेप्थ। बोल सकते हैं कि नहीं? और ये जो जी है ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ड्यू ग्रेविटी। ग्रेविटी। ठीक है, तो ये तो आप लोग जानते हैं कि लिक्विड इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब बात आता है कि सर अगर हम क्या करें, ये हमने कोई कंटेनर लिया, बोले बहुत अच्छी बात है आपने कंटेनर लिया, तो ठीक है। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कर रहे हैं। जरा देखिएगा, मान के चलते हैं हमने ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जो कैसा है, सिलिंड्रिकल टाइप का है। ठीक है, तो एक इसका फेस ये हो गया, एक और एक ये हो गया। तो इसमें लिक्विड फील है, इसमें क्या है, ऐसे लिक्विड फील है, बहुत सारा लिक्विड, ऐसे लिक्विड फील है। तो लिक्विड के जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उस प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। लिक्विड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है, कोई बताएगा कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड? हाँ, लिक्विड आपने जाना होगा कि लिक्विड सेम लेवल पे सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है कि नहीं? दूसरी बात हमने देखा था कि जितने डेप्थ में जाएंगे लिक्विड प्रेशर इंक्रीज करते जाता है। ठीक है, और लिक्विड किसी एक पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो अगर देखा जाए तो लिक्विड इस फेस पे किधर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, इधर से इधर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, इधर से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, है कि नहीं? तो लिक्विड यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, लिक्विड इधर से भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जरा सोचिएगा, ये लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, लिक्विड इसके नीचे वाले फेस पे भी ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लिक्विड ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इस ऊपर वाले फेस पे ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट करेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो लिक्विड कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से लिक्विड में कैसे सब, प्रेशर एक्सर्ट करेगा? क्या ऊपर से कैसे प्रेशर एक्सर्ट करेगा? इसके ऊपर लिक्विड है तो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। प्रेशर होता क्या है, प्रेशर इक्वल टू होता है हाँ हाँ, याद आ गया, लिक्विड फोर्स, एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। फोर्स बाय एरिया, और यहाँ पे फोर्स लगेगा क्यों, किसके वजह से? ये फोर्स होगा क्या, इसके ऊपर, इस पॉइंट से ऊपर हमारे पास जितने भी लिक्विड होंगे उस लिक्विड का वेट
उस लिक्विड का वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। तो यहाँ पे लिक्विड का जितना वेट होगा वही तो इस पे परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो फोर्स, और अगर हम ये वाला एरिया मान लें a है, तो फिर यहाँ का भी एरिया हमारे पास a ही हो जाएगा। और यहाँ पे प्रेशर लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट करेगा, है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ की बात करें, तो ये अगर हम पॉइंट ले लेते हैं क्या, पॉइंट ए, और ये अगर हम पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट बी, तो जरा तुम बताओ होगा कि अगर हम यहाँ पे कोई दो पॉइंट अपने से मार्क कर ले, एक पॉइंट क्या ले ले, एक ये पॉइंट ले ले, एक सेम हाइट पे, एक ये दूसरा, तो यहाँ से हम मान के चलते हैं इधर से जो प्रेशर लग रहा है P1 और इधर से जो प्रेशर लग रहा है P2, तो पॉइंट ए पे इस कंटेनर पे नेट प्रेशर क्या होगा, P1 जो प्रेशर होगा वो P2 के इक्वल होगा, सेम हाइट पे है तो। अब दोनों अगर प्रेशर इक्वल है, बट इनका जो डायरेक्शन है क्या है, बट डायरेक्शन क्या है इसका, अपोजिट है। डिफरेंट। हाँ, अपोजिट है। तो अगर डायरेक्शन इन दोनों का अपोजिट है, तो क्या ये दोनों प्रेशर का इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे नेगलेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इधर से जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही प्रेशर इधर से लग रहा है, तो नेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन कंटेनर एट दिस पर्टिकुलर हाइट क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ना ही इधर जा पाएगा और ना ही इधर जा पाएगा। अगर मान लो P2 प्रेशर कम लग रहा होता और P1 ज्यादा लग रहा होता, इसका मतलब ये कंटेनर किधर चला जाता, ये कंटेनर इधर चला जाता, है कि नहीं। और अगर P1 का प्रेशर कम लग रहा होता और P2 का ज्यादा लग रहा होता, तो P2 वाला सारा प्रेशर इधर लग रहा है, तो प्रेशर इधर का ज्यादा, इसका मतलब इधर से फोर्स ज्यादा लग रहा है, और इधर से फोर्स ज्यादा लग रहा है तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ब्लॉक चला जाएगा। जैसे देख लो हमारे पास हमने ये पॉइंट लिया और हम इस पे इधर से जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वो हम मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, और इधर से हम इस पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वो 5 न्यूटन का एग्जर्ट कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, 10 न्यूटन वाले फोर्स के डायरेक्शन में कि 5 न्यूटन वाले फोर्स के, 10 न्यूटन के। 10 न्यूटन। अब ये यदि फोर्स ज्यादा है तो इसके थ्रू लगाया गया प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो मान के चलते ये प्रेशर P2 है और इसके थ्रू लगाया गया प्रेशर P1 है। अब दोनों प्रेशर इक्वल नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर जाएगा, P2 वाले डायरेक्शन में इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। जाएगा। लेकिन अब दोनों प्रेशर सेम है, इसका मतलब लगने वाला दोनों फोर्स सेम है। मान के चलो इधर से भी 6 न्यूटन और इधर से भी 6 न्यूटन, तो क्या ये ऑब्जेक्ट किधर भी मूव करेगा, ना ही इधर नहीं जाएगा सर, और ना ही स्टेबल इधर रहेगा, जाएगा, ठीक कहीं है। जाएगा नहीं, नहीं स्टेबल जाएगा। रहेगा। लेकिन अगर इस प्रेशर की बात की जाए, ये जो अपर वाले फेस पे लग रहा है, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं यहाँ पे प्रेशर लग रहा है क्या, P3, और इस पॉइंट पे प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है क्या, P4 लग रहा है। तो अब जरा तुम हमें कैलकुलेट करके बताओ या फिर सोच के बताओ कि P3 प्रेशर ज्यादा लग रहा है कि P4 प्रेशर ज्यादा लग रहा है। P3। P3 कैसे लगेगा, तुम तो अभी बताए ना, यहाँ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। अगर एच का वैल्यू जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा, और एच का P4। वैल्यू कम तो प्रेशर कम। तो यहाँ पे P3 का हाइट देखो, इससे यहाँ से यहाँ तक, इसे अगर हम H1 मानते हैं तो ये हमारे पास P4 का हाइट ये हो जाएगा क्या, H2। तो H2 हाइट ज्यादा है तभी तो हम बोलेंगे कि P4 प्रेशर हमारे पास क्या लगेगा, ज्यादा, और P3 प्रेशर जो लगेगा वो क्या लगेगा, कम। समझ में आया कि नहीं आया, हेलो। आया सर। तो यहाँ पे P3 और P4 में क्या, यहाँ डिफरेंस आ गया, यानी अब बोल सकते हैं कि P3 प्रेशर इज नॉट इक्वल टू क्या, P4। ठीक है। तो अब जिसका प्रेशर मान लो P4 का प्रेशर ज्यादा, अब मान लेते हैं तो P4, तो ये F4 लगाएगा, और ये P3 तो ये F3 लगाएगा। अब चूंकि हमने बोला था कि इसका भी एरिया A है और इसका भी एरिया A है, अगर एरिया क्या है, सेम है, अगर एरिया क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, एफ F4 जो है ये ज्यादा है तभी तो इसका प्रेशर ज्यादा लग रहा है, और F3 कम है इसीलिए तो इसका प्रेशर भी कम लग रहा है कि नहीं।
तो इसका मतलब F3 और F4 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे। अब जिसका वैल्यू ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट उधर ही मूव कर जाएगा। अब इस पे जो लग रहा है P4 अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और P3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो जरा देखो तो यहाँ अगर हम इस ब्लॉक का डायग्राम बनाए तो मान के चलते हैं ये हमारे पास क्या, ये हमने ब्लॉक ले लिया और इस पे नीचे से लग रहा है क्या, P4 और इस पे ऊपर से लग रहा है क्या, P3। अब इसका वैल्यू कम, तो इसका मतलब F3 यहाँ लग रहा है और F4 यहाँ लग रहा है। तो जो फोर्स ज्यादा होगा उसी के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, है कि नहीं। तो F4 हमारा ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये जो हमारे पास कंटेनर है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, इस पे लग रहा है अपथ्रस्ट फोर्स। तो इसका मतलब ये अपथ्रस्ट आने का जो मेन कॉज है वो क्या है, प्रेशर का डिफरेंस। अलग अलग हाइट पे जो प्रेशर है उसका वैल्यू अलग अलग है। अगर प्रेशर डिफरेंट लग रहा है डिफरेंट हाइट पे, इसीलिए फोर्स भी डिफरेंट लग रहा है। और ये केवल हाइट के साथ होता है, साइड से जो प्रेशर होता है वो इक्वल लगता है। इसीलिए कंटेनर साइड में कहीं मूव नहीं करता है, केवल ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, है कि नहीं। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कॉज क्या होगा, कॉज ऑफ अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट का कॉज क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट किसकी वजह से लगता है, ड्यू टू pressure difference, due to pressure difference at different height। अलग अलग हाइट पे जो प्रेशर लग रहा है वो अलग अलग लगेगा, इसीलिए प्रेशर अलग हुआ तो फोर्स भी अलग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फोर्स अलग अलग होगा मतलब फोर्स इक्वल नहीं होगा, तो जो फोर्स ज्यादा होगा तो उसी के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और फोर्स वहीं का ज्यादा होगा जहां का प्रेशर ज्यादा ज्यादा होगा। तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है, जितने डाउन में जाएंगे तो प्रेशर ज्यादा, यानी नीचे का जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, इसीलिए ऑब्जेक्ट नीचे वाला फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर चला आता है। समझे कि नहीं, समझ गए। समझ गए ना। चलिए अच्छी बात है। अब बात आता है क्या, कि फैक्टर अफेक्टिंग द अपथ्रस्ट, इस अपथ्रस्ट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट का प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अपथ्रस्ट, या फिर पॉइंट फोर्स इस पे डिपेंड करता है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहली बात, ये जो अपथ्रस्ट डिपेंड करता है ये किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हमने ये कंटेनर लिया है तो इस कंटेनर में, सॉरी, तो इस कंटेनर में हम जो ऑब्जेक्ट लेंगे ना, इस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम की बात किया जा रहा है, किसका, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम का बात किया गया। तो अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इस पे लगने वाला अपथ्रस्ट भी ज्यादा होगा। दूसरा डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी अगर इसमें हम अलग अलग फ्लूइड फिल करें, इसमें अगर हम अलग अलग फ्लूइड फिल करें तो इस फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो अपथ्रस्ट ज्यादा लगेगा। आपने पढ़ा भी होगा लिक्विड प्रेशर में, प्रेशर डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे अपथ्रस्ट ज्यादा लगेगा। उसके बाद डिपेंड करता है किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो ये था फैक्टर। अब जरा हम अपथ्रस्ट निकालने के फॉर्मूला को ड्राइव करने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे निकलता है, तो जरा इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले एक सिलेंडर ले लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है, दिख रहा है।
अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ठीक है। ये हमने ये ऑब्जेक्ट लिया और इसको इस कंटेनर में इसे फिल कर दिया, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट है हमारे पास और मान के चलते हैं इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट का ये ऊपर वाला एरिया होगा। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हमने लिया है, कैसा लिया है, सिलेंड्रिकल, ठीक ना। चलिए मान के चलते हैं इस सिलेंड्रिकल हमने सिलेंडर लिया है, सिलेंडर का जो एरिया है, एरिया ऑफ बेस, ये एरिया हम मान के चलते हैं क्या, ए है। और इसका जो हाइट हमने लिया है, इसका हाइट हमने क्या लिया है, एच हाइट लिया है, किसका, इस सिलेंडर का। तो ये ऊपर वाला एरिया हो गया जो हमारे पास क्या है, ए दिया है। तो अगर ऊपर वाला एरिया ए है तो नीचे वाला भी एरिया क्या हो जाएगा, ए। और इसका हाइट हम मान के चलते हैं कि इसका जो हाइट है वो कितना है, सर आपका वीडियो अटक अटक क्या रहा है, एक बार फिर से एच। समझाएंगे। नहीं सही जा रहा है, तुम्हारे फोन में दिक्कत होगा। सही आ रहा है सर। सही आ रहा है ना, सही। हाँ सर। ठीक। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें अलग अलग हाइट मान लेते हैं। हमने ये वाला एक पॉइंट मान लिया, कौन सा, एक ये वाला हाइट मान लेते हैं, ठीक है। और एक हाइट हम ये मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसका अलग अलग नाम रख देते हैं। मान लेते हैं ये जो है ये के हाइट है ना। ये क्या है, ये के है और ये एल हाइट है, ठीक है। तो अब जरा आप बताओ कि इस कंटेनर पे किधर किधर से प्रेशर लग रहा होगा, साइड से भी प्रेशर लग रहा होगा, लिक्विड अगर इसमें है तो इसमें इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है और प्रेशर इस पे इधर से भी लग रहा है कि नहीं। अब ये सब प्रेशर जो साइड वाले प्रेशर है ये सब पे इक्वली लग रहे हैं तो इसलिए इनका इफेक्ट इस पे कुछ नहीं दिखेगा। अब रह गया बात इस फेस पे, तो एक प्रेशर इस पे लग रहा होगा लिक्विड का और एक इस पे ये प्रेशर लग रहा होगा, क्लियर। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, P1 प्रेशर और इसको हम मान लेते हैं क्या, P2 प्रेशर। अब अगर इसका बात करें तो इसको P3 मान लेते हैं और इसको P4 मान लेते हैं। तो हमारे पास जो P3 होगा वो इक्वल टू P4 होगा, तो इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमने बोला था इस पे जो अपथ्रस्ट लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अब अगर हम पॉइंट के की बात करें तो के पॉइंट पे यही वाला प्रेशर लग रहा है ना, इस हाइट पे। तो पॉइंट के पे कितना फोर्स लग रहा है, अगर प्रेशर P1 लग रहा है लिक्विड के थ्रू तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा। तो सबसे पहले प्रेशर एट पॉइंट हम कहा निकाल देते हैं, के, प्रेशर एट पॉइंट के। अगर के पॉइंट पे हम प्रेशर निकालते हैं तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर एट के इक्वल टू हम लिखेंगे रो जी H1। H1 हमने क्यों लिखा, हम यहाँ इस हाइट को H1 मान लेते हैं, किसको, ये लिक्विड यहाँ तक फिल है, यहाँ से यहाँ तक के हाइट को हम क्या मान लेते हैं, H1। और इसी लिक्विड के सरफेस से ये वाला जो हाइट है ये P, इसको हम मान लेते हैं क्या, H2, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, H2, कोई दिक्कत। तो ये हमने मान लिया H1। अब अगर यहाँ पे फोर्स की बात करें, इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, अगर एरिया ए है तो फोर्स इक्वल टू होता क्या है, प्रेशर बाई एरिया, होता है जी कि नहीं होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे क्या करें, फोर्स यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे इस P1 प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो हम मान लेते हैं F1 फोर्स लगेगा और यहाँ P2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो F2 लगेगा।
तो यहाँ पे F1 फोर्स जो लगेगा वो लगेगा कितना, पीके यानी रो जी H1 डिवाइडेड बाई क्या, एरिया। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ठीक है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे भी फोर्स निकालें, पहले एट पॉइंट एल, एट पॉइंट एल, अगर पॉइंट एल की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर एट एल क्या हो जाएगा, रो जी, और देखेंगे ये यहाँ से कितना हाइट नीचे है, तो H2 हाइट नीचे है तो क्या बोलेंगे, H2। क्लियर? अब अगर यहाँ पे अगर हमें फोर्स निकालना है तो F2 हमारे पास क्या हो जाएगा, रो जी H2, फोर्स, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स बाय एरिया। तो सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया है। तो फोर्स अगर निकालना है तो फोर्स इक्वल टू होता है क्या है, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे अगर हमें फोर्स निकालना है, तुम लोग भी नहीं बोल रहा है, क्या कर रहे हो, हाँ? सुन रहे हो केवल? क्या हुआ सर? यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, कहाँ ध्यान है तुम लोग का? क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर एट प्रेशर के इनटू इंटू एरिया। एरिया। तो इसको हम लिखेंगे क्या, रो जी H1, प्रेशर एट के लगेगा और एरिया क्या, ए। उसी तरह फिर यहाँ पे अगर F2 निकालना है तो F2 इक्वल टू क्या, प्रेशर ये हो गया, प्रेशर इंटू एरिया, यहाँ का भी एरिया ए ही है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, ए। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो हमें दोनों फोर्स पता चल गया, लेकिन अगर हम इसको इसमें डुबा के छोड़ें तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं? और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो वो उतना ही फोर्स होगा। तो इस पे एफ नेट कितना लगेगा, एफ नेट की बात किया जाए तो बड़ा वाला फोर्स, तो ज्यादा फोर्स F2 होगा माइनस F1। इसका जो डिफरेंस होगा उतना ही ना इस पे अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, अप थ्रस्ट लग रहा होगा। तो अगर ये एफ नेट होगा, यही हमारे पास क्या होगा, यही होगा अप थ्रस्ट। क्या होगा, अप थ्रस्ट। और F2 का वैल्यू हमने क्या निकाला है, देखो तो, रो जी H2 इंटू क्या, ए, माइनस F1 का वैल्यू हमने क्या निकाला है, रो जी H1 इंटू ए। क्या निकाला है, रो जी H1 इंटू ए। अब यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ कॉमन हो रहा है क्या, जरा देखो तो दोनों इक्वेशन में, दोनों, एक हमारे पास ये हो गया रो जी H2 इंटू ए, और ये हो गया रो जी H1 इंटू ए। इसमें कुछ कॉमन भी होगा क्या, जरा देख के बताओ तो। रो रो जी इंटू ए, रो जी ए। रोज ये कॉमन हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें H2 हाँ अलग है और H1 अलग है, यही दोनों कॉमन नहीं होगा। बाकी रो इसमें भी है, रो इसमें भी है, जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, और एरिया दोनों का सेम ही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन। तो जो कॉमन है उसे निकाल लेते हैं बाहर। तो हमारे पास रो जी ए हो गया कॉमन, और इसको लिख सकते हैं क्या, H2 माइनस H1। H1। अच्छा, H2 माइनस H1 होगा क्या, जरा देख के बताओ तो। अगर हम इस H2 में से ये H1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास यही वाला ना हाइट मिलेगा जी, यही वाला ना केवल मिलेगा। हाँ और ये वाला हाइट हम ऑलरेडी मान चुके हैं क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर H। तो अगर हम क्या करें, H2 माइनस H1 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल H। H। कोई दिक्कत? तो क्या H2 माइनस H1 की जगह पर हम ये H लिख दें? लिख दीजिए। चलो लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रो जी जी ए ए इंटू एच। इंटू ये हमारे पास क्या निकल के आया, ये अप थ्रस्ट फोर्स, इसे बी लिख देते हैं, पॉइंट फोर्स। अच्छा ये देखो, ये क्या था, ए क्या था, एरिया। सर एरिया, एल इंटू बी। हाँ एरिया था, इसका बेस का एरिया, सिलेंडर के बेस का एरिया था हाँ ये। और ये एच क्या है, सिलेंडर का हाइट। आपको पता है, हाइट। अगर किसी भी सॉलिड के बेस के एरिया में उसके हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें, बेस क्या बोले हैं? बेस के एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा,
बेस के एरिया में हाँ चलो देख लेते हैं, हाइट यहाँ पे देख लेते हैं, रुक जाओ। ये इसका बेस का एरिया था, ये हमारे पास सिलेंडर हो गया, ये इसका बेस का एरिया ये हो गया, ये इसका हाइट हो गया। तो बेस का एरिया ए और ये इसका हाइट हो गया क्या, एच। तो ए इंटू एच करेंगे। अच्छा इसका बेस का एरिया होगा क्या, बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना, तो सर्कल का एरिया होगा क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू एच करेंगे। स्क्वायर तो ये क्या निकला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुआ कि नहीं हुआ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर तो किसी भी ऑब्जेक्ट के बेस के एरिया में, बेस का एरिया इनटू में हाइट इंटू हाइट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, वॉल्यूम। चाहे तुम वॉल्यूम क्यूबॉइड का ही ले लो ना, क्यूबॉइड का जो नीचे वाला एरिया होता है कैसा होता है, रेक्टेंगुलर, तो वो हम कर देंगे एल इंटू बी, और बी उसका हाइट उसमें मल्टीप्लाई इनटू कर दे तो क्या एच है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड नहीं आ गया, हाँ आ गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये बेस का एरिया इंटू हाइट, ये क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वॉइड फोर्स को लिख सकते हैं, एफ बी इक्वल टू क्या, रो जी, और इन दोनों की जगह पर वी डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, वी। कोई दिक्कत, नहीं सर। हाँ दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अब थ्रस्ट, इसमें ये वी वाला पिला दो। क्या आधा होगा, तो पांचवा पहुंच गया, ये तो आधा फिफ्थ पे है। हाँ आधा ये वी के बारे में तो फिफ्थ में दिया है। तो हमने अब थ्रस्ट फोर्स के बारे में पढ़ाया ना, हाँ तो उसी में आपने वी को भी डेरिवेशन कर दिया। हाँ तो ये अब थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला यही तुम्हारे पास आएगा क्या, जो तुम्हारे पास अब थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होगा ना, क्या ये नहीं आ रहा है क्या एग्जाम में, आ रहा है। अब थ्रस्ट का जो फॉर्मूला होगा क्या हमारे पास आया, रो जी रो वी। जी वी इसका मतलब ये जो अब थ्रस्ट फोर्स डिपेंड करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब थ्रस्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू और ये जो ग्रेविटी अब थ्रस्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट या फिर कंटेनर। ऑब्जेक्ट वहां वॉल्यूम सिलेंडर का निकला था ना, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया, हाँ सर। यही तो फिर हमने यहाँ बताया था आपको क्या, कि ये जो डिपेंड करता है, अब थ्रस्ट डायरेक्ट डिपेंड करेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। दूसरा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया था क्या, एफ बी, जो पॉइंट फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास था, अभी हमने जो ड्राइव करके निकाला वो क्या आ गया, रो जी वी। देख लीजिए, और ये डिपेंड कैसे करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो का होगा तो डेंसिटी लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो जी लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। ये था हमारे पास क्या, आप थ्रस्ट के बारे में। क्लियर, हाँ तो फैक्टर ऑन विच आप थ्रस्ट डिपेंड समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी घबराहट तो नहीं है ना, नहीं सर। आगे बढ़े। हाँ अब आगे वाला हमारे पास फैक्टर आता है कि कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और कब कोई ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, है कि नहीं। अब देखो, मान लो हमने ये कंटेनर लिया, यहाँ से क्या लिया, ये खराब क्यों हो रहा है, इसको हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, ठीक ना, यही वाला यूट्यूब पे वीडियो फिर आप करेंगे। लोग को शेयर भी कर देंगे। क्या यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, कर देंगे, क्या दिक्कत है, पहले बोलना था ना। क्या पहले बोलते हैं, झूठी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब से। अच्छा तो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग पे लगा दिया हूँ देखने के लिए। अच्छा तो क्या अभी समझ में नहीं आ रहा है, ना तो बाद में पढ़ने के लिए नहीं
ठीक है, हम यूट्यूब पे डाल के फिर ये वो कर देंगे ना। चलो, तो यहाँ पे अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो जरा देखो तो इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। अगर हमने इस ब्लॉक को क्या कर दिया, इस लिक्विड में डाला, इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे होंगे, है कि नहीं। तो इस ब्लॉक पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, जो क्या होगा, बुओयंट फोर्स, ठीक है। और एक इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, जो क्या होगा, उसका वेट की वजह से लग रहा होगा, वेट फोर्स, है कि नहीं। तो इस ब्लॉक पे देखो तो इस ब्लॉक पे अभी हमारे पास केवल दो फोर्स लगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एफ बी और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा, वेट। तो अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं, बुओयंट फोर्स और वेट, तब ये ऑब्जेक्ट कहीं मूव करेगा क्या, नहीं, ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, है कि नहीं। और अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट एक ये रहा, एक और यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। इससे जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो कुछ ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला फोर्स है ये ज्यादा बड़ा, मतलब ज्यादा लग रहा हो, और नीचे वाला फोर्स कम लग रहा हो, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। या फिर ये भी हो सकता है कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लगे, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो कम लगे, ये भी तो हो सकता है। हाँ हो और ये भी हो सकता सकता है कि दोनों इक्वल लगे। तो जब देखो ये हमारे पास एफ भी है, ये पॉइंट फोर्स है, और ये क्या है, वेट है। ये हमारे पास एफ भी है और ये क्या है, वेट है। तो अब देखो, अब इस केस में जैसे हमने ये पहला केस बोल दिया, ये दूसरा केस इसको बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया, तीसरा केस। तो अगर इस ब्लॉक की बात करें तो ये अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है ऊपर वाला फोर्स, और ये वेट कम लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और यहाँ पे कहीं नहीं जाएगा, और यहाँ पे कहीं ऊपर वाला फोर्स कम लग रहा है और नीचे वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, श्रिंक होगा नीचे। नीचे जाएगा। और नीचे जाएगा इसका मतलब फ्लूइड में जाके क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो देखो पहला केस हमने क्या बोला कि अगर जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है वो क्या लगे, कम लगे, सॉरी वेट कम हो और अपथ्रस्ट ज्यादा हो। तो देखो तो यहाँ पे अपथ्रस्ट ज्यादा है और वेट कम है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ना। तो इस केस में ऑब्जेक्ट यहाँ से, ये जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से बढ़ के सीधे ऊपर आ जाएगा, और इसका आधा पार्ट डूबा रहेगा और आधा पार्ट बाहर। और इस केस में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, बॉडी क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है, नीचे वाला फोर्स कम लग रहा है। तो जिधर फोर्स ज्यादा लगता है तो ऑब्जेक्ट उधर ही जाता है। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर वेट और अपथ्रस्ट दोनों इक्वल हो जाए, तो अगर वेट और अपथ्रस्ट दोनों इक्वल हो जाए तो बॉडी कहीं नहीं जाएगा। फिर उस केस में बॉडी क्या होता है, उस केस में बॉडी हमारे पास ये कंप्लीटली सबमर्ज कर जाएगा, ये फ्लूइड में कंप्लीटली सबमर्ज कर जाएगा, है कि नहीं। और कंप्लीटली सबमर्ज करके तब वो फ्लोट करता है, यानी इस केस में भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या करेगा, फ्लोट करेगा, लेकिन कैसा, कंप्लीटली सबमर्ज रहेगा, कंप्लीटली इमर्ज बोल देते हैं ना, इमर्ज्ड इन लिक्विड, लिक्विड में पूरी तरीके से डूबा रहेगा लेकिन फ्लोट करेगा। पहले वाले भी केस में फ्लोट करेगा, लेकिन उस केस में क्या रहेगा, पार्शियली पार्शियली इमर्ज रहेगा, पार्शियली इमर्ज रहेगा, ठीक है। और थर्ड वाले केस में देखो तो क्या हो रहा है, वेट ज्यादा लग रहा है, यानी ये वाला वेट ज्यादा लग रहा है और अब थ्रस्ट कम। तो वेट ज्यादा है तो ये वाला फोर्स ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट इस केस में क्या हो जाएगा, अब नीचे वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है तो ये नीचे चला जाएगा, जाके सिंक कर जाएगा। इस केस में ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर जाएगा, बॉडी सिंक कर जाएगा। क्लियर। तो यही आपके लॉ ऑफ फ्लोटेशन में भी यही पूछता है, कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कब कोई ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। तो जब वेट क्या हो, कम लगे और आप थ्रस्ट ज्यादा लगे, तो इस केस में बॉडी हमारा फ्लोट करेगा। और पार्शियली इमर्ज मतलब उसका आधा पार्ट इमर्ज रहेगा और आधा पार्ट फ्लोट करेगा। अगर वेट ऑफ थ्रस्ट के बराबर हो जाएगा तो बॉडी पूरी तरीके से डूब जाएगा लेकिन तैरता हुआ रहेगा। उसका कुछ पार्ट, जैसे आइसबर्ग वगैरह आप देखते हैं ना, तो आइसबर्ग में क्या होता है, वो कंप्लीटली डूबा हुआ रहता है और उसका थोड़ा सा पार्ट क्या रहता है, बाहर रहता है।
क्लियर? और अगर हाँ, ये आइसबर्ग वगैरह वाला केस में हो गया, और ये कोई ऑब्जेक्ट जो सिंक कर जाता है उस केस में ऐसा होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं नो सर। ठीक ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। इतना आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे होगा, डेंसिटी पे होगा, ठीक ना? इसका कुछ लॉस पे होगा। तो इतना आज के लिए। कल भी कल देखते हैं, टाइम मिलता है तो कल क्लास ले लेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक सर।